स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के हम वीडियो में क्लास 11 का मैथ एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल बताते थे, अब दूसरा सवाल समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो पहले बता दिए थे कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो सवाल है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, तो इसको बताना है कि ये परिमित हुआ कि अपरिमित हुआ। ठीक है, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, तो पहला इसका वर्ष का महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो वर्ष का महीना, महीना को गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं। 12 तक होता है, जनवरी फरवरी 12 तक होता है कि नहीं? तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? ये हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ष वर्ष के 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। ठीक है, होते हैं। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि वर्ष में कितना 12 महीने होते हैं। अब इसको गिन सकते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये हो गया परिमित समुच्चय। मतलब जिसको बता नहीं सकते हैं वो होता है अपरिमित। ठीक है, जिसको अगर बता सकते हैं वो हो गया परिमित। ठीक ना। अब दूसरा में क्या है, 1 2 3 फिर डॉट 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 दिया है। मतलब पता नहीं, कोई निश्चित बिंदु नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, 1 2 3 है तो कितना तक जाएगा, मतलब अनंत तक दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो अनंत तक है, जिसका कोई निश्चित बिंदु ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। डॉट डॉट, ये क्या हो गया? यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है कि कहाँ जाकर के रुकना है इसको। ठीक है, तो हो गया अपरिमित हो गया। अब तीसरा में देखिए क्या दिया, 1 2 3 फिर डॉट डॉट 99 फिर 100। तो एक निश्चित बिंदु दिया है इसमें, कितना? 100 तक जाना है। बीच में भले ही डॉट डॉट दिया है, मतलब कि 99 फिर उसके बाद 100 के बाद कोई डॉट डॉट नहीं लगा है, तो क्या हो गई? परिमित हो गया, क्योंकि इसका निश्चित बिंदु कितना है? 100 तक है, मतलब कि 100 तक इसको जाना है, तो हो गया परिमित समुच्चय। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा भी हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 फिर डॉट डॉट 99 फिर कितना है? 100 है। इस तरह से होता है, 100 है। तो क्या होगा? यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित मतलब इसका कोई निश्चित बिंदु है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, यह परिमित समुच्चय हो गया। अब इसमें एक और दिया है, तीसरा है, चौथा दिया है। ठीक है, तो चौथा दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब कि 100 से बड़ा है और धन पूर्णांक। अब यह नहीं बताया है कि 100 से बड़ा कितना तक लेना है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो 100 से बड़ा कैसे लिख सकते हैं? 100 से बड़ा कितना हो जाएगा? 100 से बड़ा 101 फिर 102। इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा कि नहीं, मतलब कितना जाएगा कोई पता नहीं है, अनंत तक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। 100 से बड़ा पूछा है, तो 100 से बड़ा तो बहुत सारे होगा, हजार लाख बहुत बढ़ेगा। ठीक है, अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमित। अब देखो इसमें दिया है, पांचवा दिया है। ठीक है, तो इसको हम पांचवा को इधर लिख लेते हैं। ठीक ना, पांचवा दिया है। पांचवा में क्या है? पांचवा में दिया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो 99 से छोटा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक और खुद से, जिसमें भाग लगता है। ठीक है, एक और खुद से भाग लगता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, तो 2 में हम 1 से भाग लगाएंगे और फिर खुद उसको 2 से भाग लगा सकते हैं, और 2 में किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 3 में हम 1 से भाग लगाएंगे और फिर खुद 3 से भाग लगाएंगे, और किसी में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसा लिखना है कि 99 से छोटा लिखना है। तो 99 से छोटा कितना कितना होगा? 99 से छोटा हो जाएगा 2 3 फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 99 से 99 है, तो 99 से छोटा तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा।
97 हो जाएगा कि नहीं। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये कौन सा समुच्चय होगा, क्योंकि निश्चित बिंदु है ना दिया है 99 से छोटा, तो 99 से छोटा इतना तक हो रहा है, ठीक है। इससे आगे करेंगे तो वो नहीं होगा। तो निश्चित बिंदु कितना है, 97 तक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, ठीक है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्योंकि 99 से छोटा है 97, शुरू से होगा 2 से होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल में क्या है, इसमें ये बताना है कि परिमित और अपरिमित कौन है, ठीक है। तो परिमित और परिमित इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला सवाल इसका है पहला सवाल इसका है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। तो एक्स अक्ष, ठीक है, तो ये जो हम एक्स अक्ष इसको मानते हैं एक्स और इसको मानते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष है, इसका जैसा समांतर रेखाएं कितना खींच सकते हैं, तो बहुत सारे खींच सकते हैं ना, इसका कोई पता नहीं है कितना खींचना है। इसके जैसे एक्स अक्ष के जैसा बहुत सारे रेखा हम खींच सकते हैं और भी, ठीक है, समांतर रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं है। इसको बहुत खींच सकते हैं, अनंत तक जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित। अपरिमित हो गया समुच्चय, समुच्चय हो गया कि नहीं। दूसरा में क्या है, दूसरा में है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जितने भी ABCD होते हैं उन सबका समुच्चय। तो कितना है, अंग्रेजी में कितना 26 वर्ड होते हैं, ठीक है, 26 वर्ड। तो निश्चित बिंदु कितना है, 26 है। तो अंग्रेजी में कितना 26 वर्ड होते हैं, तो मतलब इसको हम बता सकते हैं कि कितना 26 है। तो ए से लेके कहाँ हो जाएगा, ए बी है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसी डॉट डॉट कितना हो जाएगा, जेड तक होगा, ठीक है, इससे आगे नहीं होगा। तो एक निश्चित बिंदु कितना जेड है, तो इस कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित हो गया, ठीक है, परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है, परिमित समुच्चय। क्योंकि इसको हम बता सकते हैं कि कितना इसका कहाँ तक जाना है, ठीक है, 26 वर्ड होते हैं और जेड तक होता है, ऐसे लेकर जेड तक कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। अब तीसरा क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब वैसे संख्या लिखना है जो 5 के गुणज है। तो कौन कौन हो जाएगा, तीसरा क्या है, तीसरा कौन कौन होगा, 5 से जो 5 के गुना होता है। तो 5 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और कितना होगा, 25 हो जाएगा। फिर डॉट डॉट बहुत सारे होगा, डॉट डॉट। अब इसको नहीं बता सकते ना कि कितना होगा, क्योंकि 5 से गुना बहुत सारे ऐसे संख्या जो 5 के गुणज है। तो ये अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो अनंत तक जाएंगे मतलब कि कौन सा समुच्चय हो गया, अपरिमित हो गया, ठीक है, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तीसरा भी हो गया अपरिमित। अब देखते हैं चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उस सबका समुच्चय बना सकते हैं। जितने भी जानवर है पृथ्वी पे उस सबको बताया चुका है कि कौन कौन कितने कितने जानवर हैं, ठीक है। तो इसका समुच्चय होगा, तो इसका समुच्चय एक निश्चित बिंदु होगा कितना जानवर है, ठीक है, चौथा है। तो कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित हो गया, क्योंकि इसमें बता सकते हैं कितना जानवर है ना, परिमित, परिमित समुच्चय, समुच्चय। जो भी जानवर है, हाथी बाघ कुछ भी है तो उसको बता सकते हैं। आप देखते हैं पांचवा, ठीक है, पांचवा में मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। मूल बिंदु जो होता है बीच में होता है, इसको 0। यहाँ पर यहाँ से जाने वाले जितना भी वृत्त है वो हम केवल एक खींच सकते हैं, फिर अनंत। तो बहुत सारे यहाँ पर वृत्त खींच सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं, 0 से बहुत सारे वृत्त को हम खींच सकते हैं। 0 0 मतलब मूल बिंदु। तो यहाँ पर एक रेखा भी बहुत खींच सकते हैं और फिर वृत्त भी बहुत से बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया ना, क्योंकि अनंत तक बना सकते हैं, इसमें कोई एक निश्चित नहीं कि कितना हम वृत्त खींच सकते हैं। तो पांचवा क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा, क्योंकि इसको अनंत तक खींच सकते हैं, ठीक है, अपरिमित समुच्चय। ये हो गया अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तीसरा, अब इसमें देखना है चौथा सवाल को देखना है, ठीक है। तो चौथा सवाल इसमें बोला है ए बराबर बी है अथवा नहीं है, ठीक है। तो इक्वल का बात है, ठीक है, इक्वल जो बताए थे ना, समान समुच्चय और असमान समुच्चय, ठीक है। तो उसी को पता करना है कि इसमें से कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, ठीक, मतलब कौन समान है और कौन असमान समुच्चय है, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है सवाल,
पहला दिया है ए बराबर ए बी सी ए, ठीक है। फिर बी बराबर दिया है ए सी बी ए। बस हमको ये देखना है कि जो इसमें है क्या वो इसमें है या नहीं, जो ए में है वो बी में है या नहीं। ये नहीं देखना है कि आगे कौन है और पीछे कौन है, ठीक है। बस देखना ये है कि इसमें जो है वो इसमें है कि नहीं। तो ए में ए है, ए में है ए है, ए में बी है, बी में देखो ना बी है, हाँ है। ए में सी है, बी में सी है। फिर ए में ए है, फिर देखना है बी में ए है कि नहीं। दो गो ए है, एगो बी है और एगो सी है, दोनों में मिल रहा है, मतलब कि दोनों क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। समान मतलब कि बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर वी, ठीक है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। ए बराबर वी, ठीक ना, है, ठीक है। ए बराबर वी है, यहाँ पर लिखना है। ये हो गया, ठीक है, पहला हो गया, मतलब दोनों समान है। इतने ये नहीं देखना है कि आगे पीछे लिखा है तो नहीं समान होगा। बस देखना है कि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंट है या नहीं। एलिमेंट मतलब अवयव, जो इसमें है वो इसमें है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है, 4 8 12 16, ठीक है। फिर इसमें देखना है, ठीक है, 8 4 16 18, ठीक है। ए में इसमें दिया है 4 8 12 16, ठीक है। 4 तो बी में है, 8 भी बी में है, 16 भी बी में है, मगर 18 बी में नहीं है और 12 भी बी में नहीं है। 18 ए में नहीं है और 12 बी में नहीं है, मतलब कि दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है दोनों, 12 ए में है मगर 12 बी में नहीं है, 18 बी में है मगर 18 ए में नहीं है, तो ये क्या हो गया, असमान हो गया, मतलब ए बराबर नहीं है वी, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा वो देखते हैं। तीसरा में है 2 4 6 8 10, ठीक है। ए में दिया है, ठीक है। बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स का जो मान है वो 10 के बराबर है, ठीक है। सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के बराबर है तो 10 हो जाएगा। बी में भी वही बात बोला है, ठीक है, तो इसको एक लिख के बताया, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। इतना तक बी में भी है और ए में भी वही चीज़ है, तो क्या दोनों बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर बी है, क्योंकि ये भी सम धन पूर्णांक बोला है और 10 के बराबर बोला है, तो सम धन पूर्णांक, सम 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये भी इसमें भी एम में 2 4 6 8 10, तो ये हो गया सम पूर्णांक, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा में क्या बोला है, एक्स सच डैट एक्स, ए में दिया है संख्या 10 का एक गुणज है, ठीक है। और बी में दिया है 10 15 20 25 30 और डॉट डॉट दिया है। तो 10 ए में बोला है 10 का गुणज, 10 का गुणज कितना हो जाएगा, 10 का गुणज हो जाएगा 10, इधर बता रहे हैं 10 20 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से होगा 10 का गुणज। मगर जो बी में दिया है 10 तो दिया है, ठीक है, मगर 15, 10 का गुणज में 15 थोड़े आता है, ठीक है। 20 तो है मगर 25 आता है, नहीं आता है। 30 है तो और इधर से मतलब डॉट डॉट दिया है, तो 15 और 20 15 और 30 क्या है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें बी में है तो ए में नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये असमान हो जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर वी नहीं है, ठीक है। ए बराबर बी यहाँ पर काट दिया है, मतलब कि ए बराबर बी नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो होता और नहीं मिल रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चौथा का हो गया, ठीक है। अब